हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो विद शिव। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि 10 से 12 क्वेश्चंस इससे बीपीएससी में आता है। तो वो क्वेश्चंस है आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बेस्ड पे होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के 100 MCQs, और ये ऐसा MCQs है जो STET में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है। तो वो सारे कलेक्शंस यहाँ हम बना के आपको दे रहे हैं। और मैंने कल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, जो कि सारा जितना भी क्वेश्चंस था वो एरे पे था, लिंक लिस्ट पे था, उसके बाद बाइनरी ट्री पे था, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने उसको इंक्लूड किया था। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बीपीएससी का वहाँ प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कल डेटा स्ट्रक्चर का रिसेंट मैंने अपलोड किया था, 100 MCQs विथ कॉन्सेप्ट विथ किया था। तो चलिए अभी बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का 100 MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, द आईपी नेटवर्क 192.168.50.0 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल साइज सबनेट। तो यहाँ सबनेट का मतलब क्या होता है? सबनेट का मतलब होता है नेटवर्क को हम जब छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो वो सबनेटिंग कहलाता है। इनके नेटवर्क को डिवाइड करना क्या कहलाता है? सबनेट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबनेट मास्क कैन बी यूज फॉर द अबव रिक्वायरमेंट। तो देखिए इसका आंसर जो है, इसमें इसका आंसर होना चाहिए 255.255.000। लेकिन क्या है ना, आपको जितना भी साइट मिलेगा वहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका आंसर 255.255.0, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ असाइन किया हुआ है, अगर ये ऑप्शंस में आ जाए तो आपको वही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। जब मेल सर्वर जो है क्या करता है, जब मेल सर्वर, एक मेल सर्वर जो है दूसरे मेल सर्वर को कुछ ट्रांसफ़र करता है, यानी कि सेंड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक कुछ भी, तो वो क्या कहलाता है? एक मेल सर्वर अगर दूसरे मेल सर्वर को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन है, SMTP क्लाइंट कहलाता है, पीयर कहलाता है, SMTP सर्वर कहलाता है, मास्टर कहलाता है। तो अगर एक मेल सर्वर दूसरे मेल सर्वर को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो वो SMTP क्लाइंट कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये STT में भी पूछा गया था। और एक द लेंथ ऑफ IPv4 डेटाग्राम करके लाइक दिस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 128 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस बिलोंग्स क्लास ए। तो देखिए क्लास ए में कौन सा एड्रेस बिलोंग्स करता है? तो क्लास ए में आपको बताना है कि जितना भी ये है, ये रेंज है, वो क्लास ए में कौन सा यहाँ बिलोंग्स करता है। तो क्लास ए का रेंज क्या होता है? 0 से 127 के बीच होता है। आपको याद रखना है क्लास ए का जो है एड्रेस बिलोंग्स कहाँ करता है? 0 से 127। तो यहाँ सर्च कीजिए किस ऑप्शन में 0 से 127 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी रेंज माना चाहिए। तो 0 से 127 की रेंज में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, 121। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IPv4 एड्रेस। देखिए IPv4 एड्रेस, IPv4 का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा गया। IPv4 का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और कितने टाइप के IPv होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 टाइप के होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ आपको पूछा गया IPv4 का एड्रेस क्या है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 128.64.00, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड एज ए लूप बैक एड्रेस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूप बैक एड्रेस जब आपको कहा जाए तो आप रेंज सर्च कीजिएगा क्लास ए का एड्रेस वाला, तो 0 से 127 वाला। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द टर्म WAN स्टैंड फॉर, क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ये इजी क्वेश्चन है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर 802.3 ईथरनेट।
टीसीपी आईपी देखिए, इसको याद रखना, ये कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी मोस्टली यूज इसका होता है, टीसीपी आईपी का मोस्टली यूज होता है, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। स्टेक कॉरस्पॉन्ड टू द ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। अब कौन सा ऐसा लेयर है जो स्टेक टीसीपी आईपी को स्टेक कॉरस्पॉन्ड करता है ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर पे? तो सबसे पहली बात है, इसका आंसर्स हो जाएगा आपको होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट इसका आंसर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एन एलोहा नेटवर्क यूज एन एटीव
बिट्स को जनरली यूज़ करते हैं टू डेटा एरर को खोजने के लिए हम पैरिटी बिट्स का यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरिटी बिट्स का। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सा ऐसा मोस्टली हम कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करते हैं डेटा को कैरी करने के लिए, और उसमें भी क्या इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के द्वारा एक्सपोज करने के लिए। इसमें देखिए कोएक्सियल केबल दिया हुआ है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर दिया हुआ है, माइक्रोवेव दिया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म था। अब देखिए बहुत सारे हाइपरलिंक का कलेक्शन, हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है इंटरनेट फॉर्म में, तो उसे कहते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं जैसे www.bpsc.com, तो वो एक साइट होता है, और साइट जो होता है वो डोमेन जो होता है www. ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आप कहीं भी रहिए उसको आप सर्च कीजिए तो वो क्या कहलाता है, वो कहीं से भी खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ, तो उसका वो साइट क्या रहता है कि कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट, वो साइट क्या रहता है बहुत सारे हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन रहता है, उसे क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। अब देखिए कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो कह रहा है द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। मान के चलिए कोई लोग सर्च करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क विथ टेक्नो विथ सेम, या गूगल पे जाएंगे वहाँ सर्च कीजिएगा टेक्नो विथ यूट्यूब चैनल, तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो आ जाएगा, और इतना सर्च मारने के बाद जो मेरा चैनल आएगा या लिंक आएगा या वीडियो आएगा, कुछ भी सोर्स आएगा, रिसोर्स आएगा, तो वो क्या है वो लोकेशन हमारे वीडियो का सबसे पहले आपसे पहले कोई ना कोई किया होगा, तो वो रिसोर्स क्या है वहाँ वो रिकमांड होगा, रिकमांड हो रहा है गूगल पे, तो वो लोकेशन का रिसोर्स जो है इंटरनेट पे वो क्या कहलाता है, तो URL कहलाता है। URL लिंक कहलाता है। आपको कोई लिंक सेंड करता है, आप खोल लो दोस्त ये कंटेंट यहाँ से पढ़ लो, तो URL कहलाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म HTTP स्टैंड फॉर, तो इसका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर, तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज हम कंप्यूटर में क्यों करते हैं, तो विथ एक्सटर्नल एक्सेस। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड विथ एक्सटर्नल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। ब्रीच का मतलब होता है अपना एक्सेस दे देना, अपना डेटा सेंड कर देना किसी को, यानी कि अपना डेटा को हाइड करके नहीं रखना। तो फिल्टरिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस, अगर आप अपना डेटा शो कर रहे हैं और फिर दोबारा चोरी करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, चोरी करके छुपाना चाहते हैं क्या होगा, ये कोई मीनिंग नहीं रहेगा। प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट विथ एक्सीडेंटल डैमेज, अगर फूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके पास इंटरनेट फॉर्म में। लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट दैट, कोई मायने नहीं है। फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। विच सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्सटर्नल एक्सेस से किसी भी चीज़ को बचाता है, तो गेटवे है, राउटर है, फायरवॉल है, वायरस सीकर है। तो फायरवॉल क्या कहा जाता है, प्रिवेंट करता है, वो दीवार की तरह क्या करता है सुरक्षा करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंटरनल एक्सेस नहीं देने के लिए। इंटरनल एक्सेस जब कोई आपका इंटरनल एक्सेस करेगा कुछ भी, तो ये क्या कहलाता है, ये सुरक्षा करता है सिक्योरिटी पर्पस, ये क्या कहलाता है फायरवॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ईमेल एड्रेस, तो क्या हो जाएगा @शिवशंकर या technovidship@gmail.com, technovidship@gmail.com, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब होगा अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू ए होस्ट कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है, किसी भी कंप्यूटर को हम इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्टिंग डेटा ऑन डिस्क ड्राइव, नहीं सॉर्टिंग क्यों होगा, सॉर्टिंग डेटा ऑन हार्ड ड्राइव नहीं, ये भी नहीं होगा। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अपलोडिंग थोड़ी होता है, रिसीविंग हो गया। अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ सेंड करना, कहीं भी अपलोड करना, पोस्ट करना। सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू पोस्ट करना का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे पहले भी क्वेश्चन में बताए थे कि
मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होगा, टीसीपी आईपी क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, इसका यूज हम मोस्टली करते हैं, इसीलिए टीसीपी आईपी क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। मान के चलिए कोई सा भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली हम सेंड कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, कहीं भी इसको अलाउ कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, चार्ज नहीं होगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक डोमेन कहलाएगा, शेयरवेयर कहलाएगा, टाइम शेयर कहलाएगा, पोपवेयर कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक डोमेन, यानी कि सभी यूज कर रहे हैं बिना कॉस्ट दिए हुए, और लीगल कॉपी फाइल करना, दूसरे डिवाइस में सेंड करना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड करना, इसका पब्लिक डोमेन इसका नाम देंगे आप, इसका करेक्ट आंसर पब्लिक डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एफटीपी स्टैंड फॉर, एफटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड डज टेलीकम्यूटेड रेफर्स, किस स्पीड पे टेलीकम्यूटेड रेफर्स करता है, इंटरफेस स्पीड पर, मेगाबाइट लोड पर, साइकिल पर सेकेंड पर, तो बाउड रेट पर क्या करता है, टेलीकम्यूटेड रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप होता है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो पीयर टू पीयर क्या है, टोपोलॉजी के टाइप नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट्स ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये STT 2028 में भी आया था, और नेक्स्ट आ भी सकता है, क्योंकि मोस्टली इसको स्किप कर देते होंगे, कोई मतलब ये ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC नेट में भी कितने बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,535, 32, 10, 24, 512, तो मोस्टली क्या मारेंगे ऑप्शन में 512, लेकिन यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65,535। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी वैलिड विद रिस्पेक्ट टू द ICMP, ICMP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये याद है। इसका आंसर्स बताने के लिए बोल रहा है ए redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly. A destination unreachable type message is used when a router cannot locate the destination. It informs routers when a incorrect path has been taken. It reports all error which occur during transmission. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ICMP जो है वैलिड विद रिस्पेक्ट हो जाएगा ए redirect message हैव बीन राउटेड wrongly। तो बस इतना ही क्वेश्चन था आपको कंप्यूटर नेटवर्क का, जो मैंने कहा कंप्यूटर आर्किटेक्चर को लेकर, जिसमें आपको बुनियाद अलजेब्रा रहेगा, और उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पार्ट्स हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए हम विराम चाहते हैं, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अभी BPSC का साइट जो है काम नहीं कर रहा है, तो जितने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था ज़्यादा, क्योंकि वो अभी तक सीट एलोकेट नहीं किया था, तो शाम में सीट एलोकेट किया, उसमें भी ऑफिशियल वेबसाइट पे BPSC पे नहीं डाला है, तो मे भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन का साइट फॉर्म फिलअप का भी डेट बढ़े। अगर अभी तक